अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में स्पेशली फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी खाने कहाँ कहाँ मिलते हैं वो मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और आज हमने सोचा कि अपने कंट्री का फूड है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं तो इस पर व्लॉग मस्ट होना चाहिए। हम पहुंच आए हैं लाहौर कबाब हाउस। अभी हम इसमें एंटर होंगे, फिर हम आपको बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से फूड आपको जो है ना यहाँ से मिलेंगे। और रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हुए और अपनी कंट्री का जो है वो नेशनल सॉन्ग लगा हो और वो जो है वो अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पे पिक्चर्स और जैसी उन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर का जो है ना वो थीम रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप परदेश में हों और आपको अपनी कंट्री का कुछ ऐसा खाना हो गया, किसी भी चीज़ जिसमें आपके अपनी कंट्री की झलक नज़र आए, तो बहुत अलग सी फीलिंग होती है और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो अभी हम इंटर हुए तो इंट्रेंस में ही बहुत अच्छा सा हमें लग रहा है। अभी हम फ़ूड चेक करेंगे और ऑर्डर करेंगे, तो फिर फ़ूड को भी हम टेस्ट करेंगे कि है तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो घर जैसा टेस्ट यहाँ पे है या नहीं। लाहौर कबाब हाउस का आ गया है मेन्यू हमारे पास। लेकिन इनकी जो फेमस, हर रेस्टोरेंट की एक फ़ेमस डिश होती है, तो इन्होंने ना जो लाहौर के कबाब हैं, स्पेशल कबाब, ये इनकी फ़ेमस डिश है और उस पे ही इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा है। और इसमें आपको स्ट्रीट फूड भी आपको मिलेगा और साथ में हो गया तंदूरी फूड हो गए, शवारमा, बर्गर, फ़ास्ट फूड हो गए, पिज़्ज़ा, डिफरेंट टाइप की जो है ना कड़ी कढ़ाई हो गई, साथ में पाए निहारी, और जितने भी पाकिस्तानी फ़ूड हैं, फेमस फ़ूड हैं, वो सारे आपको इस रेस्टोरेंट से मिलेंगे। इवन के और मैंने जैसे मेन्यू देखा, मैंने फटाफट से बोला कि मैंने तो ऑर्डर करना है समोसा चना, कि समोसा चना जो है ना वो ट्राई करेंगे। तो अपनी कंट्री का फूड हो तो ऐसे जो है ना स्ट्रीट फूड बहुत शौक़ से खाया जाता है। और खास कर चाट हो गए, चना चाट हो गए, दही बल्ले हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना। और मैं इसको चेक कर रही थी कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। समोसा है और साथ में जो है इसमें प्याज, क्यूकम्बर हो गए, टमाटर और सारी जो सॉसेस वगैरह हैं वो सारी उन्होंने ऐड की हुई हैं। अभी बस मैं टेस्ट करूँगी कि टेस्ट कैसा है इसका। और उसके साथ ही जी हमने ऑर्डर किया वाइट राइस और जो है चिकन कड़ी। और खाने की खुशबू ऐसे आ रही थी और देख के ऐसे लग रहा था जैसे घर में बना होता है खाना। तो खैर मैंने तो खाना नहीं था, खाना मैंने और मोहम्मद जो है ना वो पहले खाना खा चुके थे। और यहाँ पे हमारा स्पेशल विज़िट करने का यही था कि हम चेक करें यहाँ का मेन्यू और स्पेशली जो स्ट्रीट फूड है वो यहाँ पे मैं ट्राई करूँ। तो मैंने तो ये राइस और करी बिल्कुल, मैंने जो है ना चिकन करी मैंने ट्राई नहीं था किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खाना खाया हुआ था। तो बस से मैंने यही सोचा कि मैंने जो चीज़ मंगवाई है समोसा चना, कि मैं बस वही ट्राई करूँगी और वही खाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो टेस्ट है ना वो मिक्स अप हो। तो रियली बहुत ही मज़े का था समोसा चना। हाँ ये है कि अपने देश के खाने कहीं भी मिलें, जितना भी हो, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना आपको वो अपनी कंट्री की जो है ना वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो खाना जो है ना काफ़ी मज़े का था और फ्रेश था और ये उसी टाइम ही बनाकर ये देते हैं। तो यहाँ से दाल मखनी हो गई, राइस, बॉइल्ड राइस हो गए और जो है बिरयानी, हर तरह का खाना जो है ना यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये है कि अगर अपने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अगर आप आते हैं, अगर आप अपने पाकिस्तानी फ़ूड ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये सारी जितनी भी फ्रैंकफर्ट की जो काबल बाज़ार है इसके अंदर सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, सारी जो है ना स्ट्रीट फूड इसी एक ही एरिया के अंदर आते हैं। तो इसलिए आपको फ़ूड सर्च करने में और जो है ना ये अपने देसी खाने ढूंढने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी।
और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा था। और जैसे कि यहाँ पे सर्दी भी है और हल्की हल्की बारिश तो यहाँ पे लगी रहती है। तो ये है कि इसमें सारे सॉसेस वगैरह थे, मसाले थे और काफ़ी जो है ना ये खट्टा मीठा था और साथ में इसमें स्पाइसेस भी ठीक थे। तो वैसे भी स्ट्रीट फूड में जब मसालादार चीज़ें होती हैं तो तभी वो ज़्यादा हमें खाने का मज़ा आता है। फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल सामने ही जहाँ से ये पूरा स्ट्रीट एरिया स्टार्ट होता है, उसी के अंदर सारे आपको जो है ना फूड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहले तो ये जो जहाँ पे आज हमने विज़िट किया है लाहौर कबाब हाउस जो है, और साथ में एशियन फूड यहाँ पे होगा और साथ में बिरयानी हाउस भी है। उसके साथ जो है यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट के अंदर आपको जो है ना इन फूड्स के अलावा जो है ना स्वीट भी मिल जाएगी। जैसे हमारी कंट्री के फेमस जो स्वीट है गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले, इस तरह की जलेबी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ जो है ना यहाँ पे अकमल की मिठाई वो भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और ये सारी जितने भी रेस्टोरेंट और ये स्ट्रीट फूड हैं, ये का जो एरिया है ये बिल्कुल साथ है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके अंदर जो है ना कुछ आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी इसी एरिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। और स्पेशल जो काबुल बाज़ार यहाँ का फ़ेमस है वो इसलिए कि वहाँ पे काबुल की जो है ना यहाँ पे फूड्स हैं, फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हर तरह के जो है ना वो अफ़गानी फ़ूड भी यहाँ से मिलते हैं और साथ में ड्राई फ्रूट की काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो फ़ूड के लिए जो है ना बहुत ज़बरदस्त ये एरिया है और शॉपिंग के लिए भी। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रैंकफर्ट के अंदर है तो आपको मेन जो है ना बाज़ार इधर से ही आपको हर चीज़ मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरे जो व्यूवर्स हैं फ़र्स्ट टाइम अगर आप जर्मनी फ्रैंकफर्ट में आते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। मेरी एक सिस्टर है वाईटी की, उन्होंने कहा था कि आप यूरोप टूर पे हैं तो आप कहीं अगर आप आपका फूड का व्लॉग है, शॉपिंग का है, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो काइंडली आप वहाँ के जो है ना जो भी आप टिकट्स या स्टे जहाँ पे करते हैं और फूड वगैरह करना, आप साथ में जो है ना थोड़ा सा प्राइसेस का भी बता दिया करें। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर हर उसमें एक एक चीज़ की प्राइस बताएं तो। और हर इंसान का सोचने का अमल अलग होता है और कुछ समझते हैं कि ये शो ऑफ हो रहा है सब कुछ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे जो फ्रेंड्स को अच्छा लगता है जो वो करते हैं तो मेरे से जितना हो सकता है कि मैं उनके साथ शेयर करूं। तो ये था आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे और जिनका भी जो क्वेश्चन होगा, जो भी वो कहेंगे, जो जो आप कहेंगे तो मैं उसी हिसाब से आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।